नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की स्थिति में जबलपुर में नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स की भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज शनिवार को जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिनमें सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयोजित की गई इस बैठक में जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव और जिला पंचायत सीओ अभिषेक गहलोत समेत प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सिविल डिफेंस प्लान तैयार किया गया है, जिसे सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा। जल्दी वॉलंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में राजस्व, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सहकारिता, पीएचई, ऊर्जा, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, महिला बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, अग्निशमन, निर्माण, सफाई, अतिक्रमण, वसूली, सीडीपीओ, सीएमओ, बीएमओ, जनपद पंचायत, नगर पालिका सीएमओ आदि के विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने आगे कहा कि जिले में ड्रोन उड़ाने की घटनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही ड्रोन संचालन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बैठक हुई है, मीटिंग की है, किस तरह के निर्देश दिए और क्या तैयार है? देखिए, सिविल डिफेंस प्लान जो है हमारा, जो अलग अलग आपदा की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। अभी हमारा जो सिविल डिफेंस प्लान था वो 2018 का था, उसको हमने अपडेट किया है। अपडेट करने के बाद उससे संबंधित जो लोग हैं, आज उनका हमने ट्रेनिंग सेशन एक रखा था, उसके संदर्भ में बैठक आयोजित की। किस तरह के निर्देश दिए, सावधानी क्या रखेंगे, किस तरह से? बेसिकली देखिए, सिविल डिफेंस से संबंधित जो चीज़ें हैं, चाहे अलार्मिंग करने की हो, चाहे हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, सप्लाई से रिलेटेड हो, उन सारी चीज़ों को अपडेट किया है। थैंक यू। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए आज फॉर्म भरवाए गए थे, मीटिंग हुई है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए थे? प्रत्येक ज़िले का एक सिविल डिफेंस प्लान होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी आपदा आने पर कैसे कार्रवाई की जाए इसके संबंध में विवरण रहता है, तरीका रहता है और अधिकारी और संसाधनों की मैपिंग रहती है। जबलपुर ज़िले में काफ़ी समय से सिविल डिफेंस प्लान अपडेट नहीं हुआ था, उसको अपडेशन की कार्रवाई और नए वॉलंटियर को लिस्ट करने की कार्रवाइयाँ चल रही थी। इसमें थाने को नोडल पॉइंट बनाया गया है। अभी उस संबंध में एक बैठक भी हुई है, बड़ी बैठक हुई है, उसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी आए, उनको दायित्व बताया गया और उनको इस बात के लिए प्रेरित भी किया गया कि अधिक से अधिक लोगों को आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए, वार्डन बनने के लिए आप आगे आने के लिए प्रेरित करें। और ये कार्रवाई चल रही है, इसमें थाना नोडल पॉइंट है। मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं से अपील भी करना चाहता हूँ कि ये एक जनसेवा का माध्यम है, जिसके तहत आप सिविल डिफेंस से जुड़ के कोई भी आपदा आने की स्थिति में समाज और देश की सेवा के लिए आगे आ सकते हैं। प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कैसे, कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होता है? होमगार्ड विभाग के द्वारा इसमें नोडल विभाग है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है और जितने भी वॉलंटियर होंगे उनको अलग अलग कैंप के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जबलपुर के उपनगरीय क्षेत्र रांची मोहनिया की परशुराम बस्ती में शराब दुकान का विगत 1 महीने से स्थानीय महिलाओं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष प्रीति धनधारिया के द्वारा शराब दुकान हटाने का विरोध किया जा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई न होने के चलते स्थानीय महिलाओं ने रांची बड़े पत्थर शराब की दुकान के सामने प्रदर्शन करते हुए परशुराम बस्ती और बड़े पत्थर की दुकान हटाने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा कि परशुराम बस्ती आदिवासी बस्ती है, जिसमें न सड़क है, न बिजली, न पानी। उसके बावजूद बीच बस्ती में शराब दुकान खोल दी गई, जहाँ महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है। असामाजिक तत्व गुंडागर्दी करते हैं। वहीं बड़े पत्थर में सब्जी मंडी है, पास में स्कूल है। आए दिन महिलाओं और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने वाला। इसलिए प्रशासन से मांग की गई है कि दोनों दुकानें जब तक नहीं हटती हैं, वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। जबलपुर से न्यूज 69, जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, कौन सी दुकान है जिसका आज विरोध हो रहा है? ये बड़े पत्थर में ये शराब की दुकान है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस दुकान तक इसलिए आए हैं क्योंकि परशुराम बस्ती में हम लोग 1 महीने से विरोध कर रहे हैं। इतने तमाम जगह हम लोगों ने आवेदन दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं, निवेदन भी किया है कि इस बस्ती का उद्धार कीजिए, लेकिन कोई भी वहाँ सांस लेने नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम लोग बड़े पत्थर में इस दुकान का विरोध कर रहे हैं कि ये दुकान भी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ भी सब्जी मंडी है, महिलाएं आती हैं, शाम को यहाँ शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, भीड़ भाड़ होती है, छेड़खानी होती है, लेकिन कौन महिला, कोई भी नहीं अपनी इज्जत की परवाह करती हुई सब चुपचाप सह रही है, कोई भी नहीं सामने आ रहा है। इसीलिए हम लोग इस दुकान का ही विरोध कर रहे हैं कि अगर वहाँ से नहीं उठा पा रहे हो तो यहाँ भी नहीं चलने देंगे, और रांची में हम लोग किसी भी शराब की दुकान को अब नहीं चलने देंगे। क्या परेशानियाँ हो रही है जनता को? उस दुकान में, वहाँ पर उस दुकान के कारण में शराबियों का जमावड़ा रहता है, महिलाओं के साथ में छेड़खानी करते हैं, बच्चियों के साथ में कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन आदिवासी बस्ती है, कोई उन लोग थाने तक पहुँच नहीं पाता है। ना पुलिस वहाँ पर राउंड मारने आती है कि शराबी यहाँ पे क्या उत्पात मचा रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना पुलिस की सुरक्षा है, किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है।
पार्षद जो हैं हमारे वहाँ की सावित्री शाह, वो भी वहाँ पे नहीं आ रही हैं कि इस बस्ती में महिलाओं को क्या समस्या है। एक बार उनको आना तो चाहिए कि इन महिलाओं को क्या समस्या है, पूछें तो, एक झूठा ही सही लेकिन आश्वासन तो दें। ठीक, नाम? मेरा नाम प्रीति धंधारिया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से प्रांत अध्यक्ष हूँ। ठीक जी, कौन सी शराब दुकान का विरोध हो रहा है, क्या परेशानियां आ रही हैं? हम परशुराम कुंड मोहनिया से हैं, परशुराम कुंड मोहनिया से हैं, उसके लिए विरोध कर रहे हैं। पूरा 1 महीना हो गया है। वो बोलते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों, बस यही लगा है और कुछ सुविधा नहीं है। उधर छेड़छाड़ अलग होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वहाँ से शराब की दुकान हटाई जाए। तो आज कहाँ पे फिर विरोध? आज हम लोग यहाँ बड़े फत्तर में बैठे हैं कि भाई वहाँ की शराब की दुकान हटाई जाए। नाम आपको? नीतू रहे। शराब दुकान है जिसका विरोध जो है किया जा रहा है। ये बड़ा पत्थर शराब की दुकान है जो बिल्कुल सब्जी मंडी के सामने बनी हुई है और लगातार कई सालों से यहाँ देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन के जिम्मेदार लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने शराब की दुकान, सामने सब्जी मंडी, 10 कदम पे सरस्वती स्कूल, सामने फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक। ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधि लोग ऐसे जगह पे शराब की दुकान खुलवा के संरक्षण दे रहे हैं और शाम को स्थिति हो जाती है कि शाम को 6 बजे के यहाँ से लेके बड़ा पत्थर से लेकर सरस्वती स्कूल तक गिलास दारू पीने वाले लोग, महिलाओं के साथ शाम को जो सब्जियाँ लेने महिलाएं बच्चे आते हैं उनके साथ छेड़खानी, कितनी घटनाएं सालों में हो चुकी हैं। शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होने के कारण ये शराब की दुकान ऐसी जगह पे चल रही है जो कभी नहीं, कहीं नहीं होना चाहिए। भाई जिस तरह है आज जिला सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जो बारात घर हैं वो शहरी क्षेत्र में नहीं चलेंगी, तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि जैसे बारात घरों के लिए नियम बनाया गया है वैसे शराब की दुकानों के लिए भी बस्ती क्षेत्र से, स्कूल के आसपास से, सब्जी मंडी के आसपास से, जहां बाजू में क्लिनिक फिजियोथेरेपिस्ट का बना हुआ है वहां से शराब की दुकान को दूर रखें। शराब दुकान का हमें विरोध नहीं है, लेकिन जिस जगह पे गलत जगह पे शराब की दुकान है, अनुचित जगह है, इसलिए यहाँ से शराब दुकान को अलग करके सुनिश्चित जगह पे ले जाएं। आज क्या किया जा रहा है? आज हम लोगों ने यहाँ पे जो क्षेत्रीय महिलाएं हैं बैठ के हम लोगों ने यहाँ आंदोलन प्रारंभ किया है कि जब तक ये कलारी बंद नहीं होगी हम लोग यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से बैठ के लगातार आंदोलन करेंगे। सोनू दुबे, समाज सेवी। सरयू नदी की तर्ज पर बनने वाले नर्मदा तटों के सौंदर्यीकरण का प्लान अब अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और MPRDC चेयरमैन भरत यादव ने नर्मदा तटों का किया निरीक्षण। डिटेल प्लान रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मंत्री ने घाटों के विकास के लिए निर्देश दिए। 2 चरणों में होगा नर्मदा तटों का पुनर्निर्माण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही दे चुके हैं तटों के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति। पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर के उल्लंघन पर बोले मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह, हमें गर्व है भारत देश पर, हमें गर्व है भारतीय सेना पर। पाकिस्तान की कमर तोड़कर सीज फायर का निर्णय उचित है। युद्ध के उन्माद में देश का नुकसान नहीं किया जा सकता है। कि मां नर्मदा जी के पवित्र तट जबलपुर में ग्वारी घाट, खारी घाट और इससे जुड़े हुए भटौली और तिलवारा घाट, इन सभी को सरयू की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी घोषणा भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर मंच से बाकायदा घोषणा भी की थी और उस दिशा में तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसमें एजेंसी है और उसके MD जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं श्री भरत यादव जी, वो भी आज यहाँ पर हैं और उसके DPR के स्तर पर अभी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, लेकिन अंतिम स्वरूप आना बाकी है। और उसी दृष्टि से MPRDC, PWD और हम सभी लोग आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं ताकि इसको अंतिम रूप देके एक वॉक थ्रू के रूप में जबलपुर की जनता के सामने हम रख सकें और उसके बाद इस काम को करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि माँ के चरणों की असीम कृपा से सरयू की तर्ज पर विकसित करने का जो हम लोगों का लक्ष्य है उसे पूरा करने में माँ की कृपा से हम सफल होंगे और एक बहुत सुंदर स्थान जबलपुर में ये विकसित होगा जो आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? समय सीमा अभी एक बार DPR तैयार हो जाए और उसके बाद इसको 2 चरण में काम करेंगे
और इसलिए उन दोनों चरणों का अलग अलग समय सीमा निर्धारित होगी। लेकिन जब तक डीपीआर अंतिम रूप नहीं लेता तो समय सीमा निर्धारित करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन जल्दी ही हम लोग इस काम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बेहद मक्कार, धोखेबाज, एक देश के जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे इस वक्त हमारा देश जूझ रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। लगातार वो तमाम वायलेशन कर रहा है, सीज़ फायर का भी वायलेशन किया है। ऐसे में क्या परिस्थितियां बन रही हैं और किस तरह से अब उस हमें गर्व है हमारी सेना के वीर जवानों पर, हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर। पाकिस्तान की कमर तोड़कर सीज़ फायर का जो निर्णय किया था वो एकदम उचित है, क्योंकि युद्ध के उन्माद में देश का नुकसान नहीं किया जा सकता और इसलिए हमारी सेनाओं ने माकूल जवाब दिया है और समय आने पर फिर जवाब मिलेगा। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेना को फ्री हैंड दिया है कि उचित समय, उचित स्थान और जब उन्हें लगेगा वो ऐसी चीज़ों का उत्तर देंगे। हम आतंकवादी देश नहीं हैं, हम दुनिया में शांतिप्रिय देश के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आतंक को बर्दाश्त करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में ये कह दिया था और अब तो और भी बड़ा निर्णय हो गया कि भविष्य में होने वाली कोई भी आतंकवादी घटना वो एक्ट ऑफ वार के रूप में ली जाएगी। लेकिन ये आवश्यकता है इस समय पूरे देश के लोगों को एकजुट रहने की, एक स्वर में बोलने की। पूरा देश एक साथ खड़ा है। दुनिया में कहीं भी इस तरह का कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि जिसके कारण से हमारी सेनाओं का मनोबल कमज़ोर हो। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज देश को एक बड़ी उपलब्धि दी है। लखनऊ में जो ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट है उसका उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये संकेत है कि देश कितनी तेज़ी के साथ में मजबूत हो रहा है। न केवल सीमाओं की सुरक्षा बल्कि तकनीक के मामले में दुनिया में उच्चतम देशों में एक हमारा नाम अब शामिल हो चुका है और स्वाभाविक है कि इस तरह की गतिविधियां और इस तरह के कार्य भारत की सेना को और भारत को विश्व मंच पर मजबूती प्रदान करेंगे। घंटाघर समीपस्थ हजरत सयादत हुसैन नक्शबंदी मशीन वाले बाबा की दरगाह में उर्स के मौके पर अकीदतमंदों का जमावड़ा शुरू हो गया है। दूर दराज से आए अकीदतमंद हजरात नज़रो न्याज पेश कर रहे हैं। आज बाद नमाज असर खादिमानी दरगाह द्वारा मजार अकदस में चादर शरीफ पेश की गई एवं नजरो न्याज पेश की गई, जिसके बाद तबरुक तकसीम किया गया। रात 10 बजे महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया। बाद में नमाज फजर अल सुबह कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। खादिम दरगाह हाजी मोहम्मद शफी ने अकीदतमंदों से उर्स में शिरकत कर मशीन वाले बाबा का फैज़ हासिल करने की गुजारिश की है। देश के लिए विशेष दुआएं मांगी गई और इसके मौके पर विशेष रूप से भारत की सलामती और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी हाँ, आज हमारे मशीन वाले बाबा हजरत सादत खान रहमतुल्लाह के पीर साहब है सैयद रियाज अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह, आज उनका उर्स मुबारक है और घंटाघर में अजीब शान से मनाया गया है और सब अकीदतमंद यहाँ आए हुए हैं और अपनी मुरादे के लिए यहाँ मानते हैं और अपनी मुराद दे के जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग चल रही, क्या दुआ करते हैं आप? हम दुआ ये करते हैं हमारा मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान है, वही जीतेगा, वही कामयाब होगा और हम हिंदुस्तान की कामयाबी की दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कामयाब हो और हम सामने वाले को पस्त करें ताकि हमारा नाम दुनिया में हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद की तरफ करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद हाजी मोहम्मद रफी घंटाघर। जी आज उर्स मनाया जा रहा है बड़े अजीब शान से। हुजूर सादत हुसैन नक्शबंदी मशीन वाले बाबा हजरत का उर्स आज के पीर साहब का उर्स मनाया जा रहा है आज घंटाघर जबलपुर में। इस उर्स पाक के मुबारक मौके पर आज हिंदुस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान से जंग हो रही ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसमें हमारे देश ऑपरेशन सिंदूर विजय हो, इसको लेकर दुआएं की गई। हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की करे, इसको लेकर दुआएं की गई और देश के अंदर अमन और अमान रहे, इन सब चीज़ों को लेकर दुआएं मांगी गई। यहाँ कहाँ से पब्लिक आती है? पूरा जबलपुर शहर और उसके आसपास के अतराफ से चारों तरफ से आते हैं। उनकी दुआएं यहाँ पूरी सब ने दुआएं मांगी। यहाँ पर हिंदुस्तान की तरक्की की दुआएं मांगी। जो जंग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसको लेकर हमारे देश ने दुआएं मांगी। कितने साल हो गए लगभग? इस उसको मनाते हुए 58 साल है, 58 साल। आपका नाम? गुड्डू नबी।